आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 48वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाना और पुनः उसे वीर द्वारा बाहर निकालना। जब शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब समस्त दैत्य विजय की आशा छोड़कर हताश हो बैठे। युद्ध में नंदी द्वारा शुक्राचार्य का हरण और शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, इन सब बातों को दैत्य अंधक ने हुंड और तुहुंड नामक दैत्य को बताया और कहता है कि हे दैत्यों, इस नंदी ने शुक्राचार्य का हरण करके हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। शुक्राचार्य के बिना हम लोग धैर्य, पराक्रम, तेज, बल, कीर्ति, पौरुष के बिना भी हो गए हैं। हम लोगों के शरीर से धैर्य, पराक्रम, बल, कीर्ति, पौरुष सब समाप्त हो गया। अतः हम लोगों का जीवन धिक्कार है, जो हम लोग इस आपत्ति काल में भी अपने गुरु की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अतः हे दैत्यों, अब बिना विलंब किए इन शत्रुओं से युद्ध करो और नंदी सहित समस्त प्रमथ गणों का वध कर डालो। तब संभव हो सकता है कि महायोगी शुक्राचार्य अपने योग बल के प्रभाव से शिव जी के शरीर से बाहर निकल आए। तब सभी दैत्य लोग अपने राजा, अपने स्वामी अंधक की आज्ञा पाकर गर्जना करते हुए युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और तब सभी एक साथ कहते हैं कि आयु के शेष रहने पर कि देवगण हमसे कदापि नहीं जीत सकते, पर आयु समाप्त हो गई हो तो अपने स्वामी को छोड़कर भागने से क्या लाभ। जो पुरुष आपत्ति काल में अपने स्वामी को छोड़कर भागता है वो लोग अंधक मिश्र नामक नरक में जाते हैं, और जो युद्ध स्थल से भाग जाते हैं तो वे अपने नाम को कलंकित करके अपयश को प्राप्त करते हैं। तब दैत्यों ने शस्त्रों से प्रहार करते हुए देवगणों की सेना में एक खलबली सी मचा दी। दैत्यों ने इतना शोर किया कि कोलाहल फैल गया, जिससे हाथी घोड़े तक घबरा गए। और हाथी घोड़े घबराने के बाद इतना भयंकर शब्द करने लग गए कि दसों दिशाएं एकदम त्राही त्राही मच गया हो। दैत्यों ने मार काट मचा दिया, जिससे खून की धारा सब रणस्थल को अद्भुत कर गई। तब नंदी ने अपने बल से दैत्यों का विनाश करना शुरू कर दिया और विजय को प्राप्त कर गए। तब अंधक अकेला ही शिवगणों के ऊपर झपट पड़ा और शिवगणों और देवगणों को उसने नष्ट करना शुरू कर दिया। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी और नंदी भगवान ने उससे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब देव कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान और नंदी भगवान के प्रहार से अंधक पुनः अंधा हो गया। तब दैत्यों में हाहाकार मच गया। शुक्राचार्य इस आवाज को सुनकर शिव जी के अंदर उदर में वायु की तरह, हवा की तरह इधर उधर नाचने लग गए। शुक्राचार्य शंकर भगवान के उदर में 400 वर्ष थे और उस 400 वर्ष में उन्होंने उनके उदर में ये भी युद्ध देखा अंधक वाला,
और समस्त लोकों को देखा और उनके उदर में समस्त ब्रह्मांड को देखा। और अब उनके शिव जी के उदर में ही शुक्राचार्य ने ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी को देखा। तब उसने जब वो हवा की तरीके उनके पेट में नाच रहा था ताकि हमको कोई स्थान मिल जाए, कोई एक छोटा सा छिद्र मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल जाऊं, परंतु उसे कोई छिद्र नहीं मिला। तब उसे चूंकि शिव जी के द्वारा प्राप्त था महामृत्युंजय संजीवनी विद्या, उसने उदर में ही शिव जी के उदर में ही महामृत्युंजय संजीवनी विद्या मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अब शंकर भगवान तो भोलेनाथ, उसके इस छोटे से जाप से वो प्रसन्न हो गए और अपनी कृपा बरसाकर शुक्र को अपने वीर के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया। और तब शिव जी हंसते हुए कहते हैं कि हे भृगनंदन, ये शुक्र जो थे भृग ऋषि के पुत्र थे। कहते हे भृगनंदन, तुम मेरे लिंग से वीर के रूप में निकले हो, इस कारण तुम्हारा नाम शुक्र होगा और आज से तुम मेरे पुत्र भी कहलाओगे। अब तुम जाओ। तब शुक्र कहता है कि हे भगवान, अनंत पादेस्तौ अनंत मूर्तिरनंत मूर्धांत करा शिवस्य अनंत बाहु कथमिदस्य त्वाम स्तोषयोः नित्यं प्राणिपत्य मूर्ध्वा तमष्टमूर्तिस्तौ अनंतमूर्तिस्तौ मिष्टदः सर्वसुरासुराणाम् अनिष्टदिशन्मिदर्कस्य स्तोषेहा नित्यं कथमिदस्त्वाम्। कहता है दोनों हाथ जोड़कर, हे सदाशिव, आप देवता और असुरों के अभीष्ट दाता हैं, आप ही तो सब कुछ हैं, आप ही ब्रह्म है, आप ही परमात्मा है। तब शुक्राचार्य ने शिव जी की स्तुति की है, वंदना किया है, उनके चरणों पे गिरकर उनको प्रणाम किया है। तब शिव जी की आज्ञा पाकर वो दानों की सेना में चला गया। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 48वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।